हेलो एवरीवन, दिस इज मी योर होस्ट आयुषी एंड वेलकम टू मेडिक टॉक्स विद सायु। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको हर दूसरा इंसान समझ सकता है और हर इंसान परेशान है। एंजाइटी। हाँ, वही। सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, छटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई जैसे जो बिना वजह हर चीज को मुश्किल बना देती है। लेकिन डोंट वरी, आज हम इसको समझेंगे भी और इसके सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये एंजाइटी क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में एंजाइटी स्ट्रेस का नेचुरल रिस्पॉन्स है। जैसे एग्ज़ाम से पहले वाली फीलिंग, हमें घबराहट होती है, रोना आता है, लगता है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन पेपर मिलने तक जो फीलिंग आती है, डर रहता है जो, वो एंजाइटी है। और एक प्यारी एंजाइटी है कि जब आप किसी अपने इम्पोर्टेंट पर्सन, स्पेशल पर्सन से मिल रहे हैं और उससे पहले जो हार्ट बीट तेज हो जाती है और जो बटरफ्लाईज आती हैं, वो भी एंजाइटी है। लेकिन अगर ये एंजाइटी रोज रोज आपके जो डेली लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तब ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ओवरथिंक करवा रही है, रात में सोने नहीं दे रही है, रोना आ रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, ये आगे चल के डिप्रेशन बन जाता है। अब एंजाइटी के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे हार्ट बीट तेज हो जाना। कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे एग्जाम से थोड़ी देर पहले जो हार्ट बीट तेज होती है, वो हम सब ने फील की है। दूसरा, क्रश का पहली बार मैसेज आ जाना। हार्ट बीट तो तेज होती है, और फिर अपने लव वन से मिलने जाना, मिलने से पहले भी हार्ट बीट तेज होती है। और सेकंड चीज़ है, पूरा दिन रेस्टलेस फील करना। हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, हम इधर से उधर हो रहे हैं, कहीं ठीक से बैठ नहीं पा रहे, जहाँ हम हैं वहाँ पे भी हमारी पूरी तरीके से मन नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, अजीब सी घबराहट हो रही है। नेगेटिव थॉट्स का ऑन लूप चलना। हम हमें एंजाइटी तब होती है जब कुछ भी, जैसे कि मान लो कि कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, अब उस चीज पे हम बार बार सोचे जा रहे हैं, तो हमें बार बार नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। और फिर आता है नींद ना आना। अब ओवर थिंक होगा तो नींद नहीं आएगी, रोना आएगा। और ओवर थिंक कैसे होता है कि हम किसी चीज को सोचे जा रहे हैं, और सबसे पहली चीज के इंटरनेट रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड हमने लाइक कर दिया, वही वही रील्स बार बार आ रही हैं, तो हम और ज्यादा ओवर थिंक करते हैं और एक लूप में फंस जाते हैं, जो कि एंजाइटी को बढ़ा देता है। क्या आपको भी कभी एंजाइटी फील हुई है? अगर हुई है तो इस वीडियो को लाइक करिए। और यू आर नॉट अलोन। मतलब कि मुझे भी एंजाइटी होती है जब मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करती हूँ, कैमरा के सामने बोलना होता है। फर्स्ट टाइम था तो ऐसा लग रहा था कि भाई कैसे होगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये नॉर्मल है। अब एंजाइटी के पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे पोस्ट ट्रॉमा। पहले कुछ हुआ है लेकिन अब आपको वो करने से डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है। जैसे पहले गाड़ी से कभी एक्सीडेंट हुआ हो, तो अब आपको गाड़ी चलाने में एंजाइटी हो रही है, डर भी लग रहा है, आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं। चाइल्डहुड इशू, बचपन में कुछ ऐसा देखा है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, जिसकी वजह से अब आपको एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है। वर्क स्ट्रेस, कुछ भी फाइल अगर टाइम पे सबमिट करनी है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उस चीज़ में आप ओवर थिंक कर रहे हैं। और फैमिली प्रेशर मतलब कि भाई जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का प्रेशर कि अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ें। अब पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो अब जॉब प्रेशर कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फिर शादी आ जाती है। फैमिली प्रेशर तो सभी लोग को पता है कितना होता है। फिर आता है ब्रेन केमिस्ट्री। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई एंजाइटी हो रही है तो करें क्या? तो कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं एंजाइटी से कॉप अप होने में। जैसे ब्रीथिंग टेक्निक, 4-7-8 टेक्निक। मतलब 4-7-8 टेक्निक क्या करेगा कि आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, जो कि हेल्प करेगा आपके हार्ट रेट और बीपी को नॉर्मल करने में, और ये आपको रेस्ट मोड पे ले जाएगा। अब इसको करना कैसे है? तो आपको इनहेल करना है 4 सेकेंड तक,
अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखना है 7 सेकेंड तक और एक्सेल करना है 8 सेकेंड तक। फिर आता है जनरलाइजिंग। अब आपको ओवर थिंकिंग हो रही है तो आप किसी से बोल नहीं सकते, आप लिख सकते हैं। आप जितना लिखेंगे आपके मन में जो भी चीज़ है वो बाहर आएगी। आप डायरी मेंटेन नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा फीचर आजकल अपने फ़ोन में आता है कि आप नोट्स में उसमें लिख सकते हैं। आपको जो भी फील हो रहा है आप वो नोट्स में फ़ोन में लिख सकते हैं। जब भी फील हो रहा है, अब फ़ोन तो दिन भर अपने पास रहता है, अपन ये चीज़ जब भी एंजाइटी हो रही है फ़ोन उठाया लिखने लगे। और फिर आता है फिजिकल एक्टिविटी। आप जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे आप ओवर थिंक कम करेंगे। जैसे जिम जा रहे हैं तो एक्सरसाइज करना, आउटडोर कुछ गेम खेल लिया या वॉक कर लिया, रनिंग कर ली, ये एंजाइटी को कम करता है। कॉफ़ी का इंटेक कम करना। अब जितनी कॉफ़ी पियेंगे आपको नींद कम आएगी। अब नींद कम आएगी तो आप ओवर थिंक ज़्यादा करेंगे तो एंजाइटी इससे बढ़ जाएगी। और फिर आता है सोशल मीडिया को लिमिट कर देना। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया है कि सोशल मीडिया का कितना बड़ा हाथ है एंजाइटी को बढ़ाने में। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कुछ सैड रील आप देख रहे हैं और आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड कुछ चीज़ चल रही है और वो रील्स प्रॉपर रिलेट कर रही है। अब उससे रिलेटेड आप रील्स स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपकी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ेगी, आपको ओवर थिंक होगा, रोना आएगा, डिप्रेशन में जाएंगे। और अगर अपन सैड रील से हटा दें तो आजकल इन्फ्लुएंसर इतना ज़्यादा हम उनको एडमायर करते हैं कि भाई वो जैसा ड्रेसिंग सेंस है या वो उनका फेस कट जैसा है या वो कितने सुंदर लग रहे हैं, हम नहीं लग रहे हैं। वो चीज़ भी एंजाइटी बढ़ाती है। खुद को कंपेयर भी करते हैं अपन, जो कि ओवर थिंक करवाती है, एंजाइटी बढ़ाती है। तो वो थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा। अगर एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप अपने खुद के काम नहीं कर पा रहे हैं, डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हेल्प लीजिए साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे बिना आपको जज किए। और ये नहीं सोचना है कि भाई साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हम पागल हैं या लोग हमें पागल समझेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको समझने दीजिए जो समझना है। आपकी प्रॉब्लम से आप डील करेंगे, आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। सो फ्रेंड्स, एंजाइटी नॉर्मल है, लेकिन अगर ये ज़्यादा परेशान कर रही है तो इसको इग्नोर प्लीज़ मत करिए। और कमेंट्स में बताइए कि आप अपनी एंजाइटी से कैसे डील करते हैं। और अगर ये वीडियो आपका हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे काम।